कि निकोटीन का एक कतरा जो है, अ सिंगल ड्रॉप, वो खरगोश को मारने के लिए काफ़ी है। यानी उसे उसकी ज़िंदगी ले सकता है एक। तो इंसान जब इतने सिगरेट्स, कुछ लोग होते हैं वो तो चेन स्मोकर होते हैं, मुसलसल सिगरेट पी रहे होते हैं यार, जब आप देखो सिगरेट पी रहे होते हैं, ठीक है, उनके फेफड़े तो तकरीबन ख़त्म हो ही गए होंगे, ठीक है, और बाकी अगर आप उनके देखें तो उनके और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो इसके ये जो खरगोश का वो है ना, इसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, खरगोश, क्योंकि ये मैं एग्ज़ाम में लाऊंगा, ठीक है, कि अब किसी का निक नेम खरगोश है क्या जो सुबह नसर है? अच्छा, तो हम लोगों ने इसका अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो ये जो है मैं इसको एग्जाम्स में लाऊंगा। चलो सुबह फिर मुझे क्लास में बताना है किसका निक नेम है, ठीक है। अब तंबाकू नोशी के नुकसानात। फर्स्ट, ये इंसान को बड़ा एक्टिव करते हैं। मसलन जब बंदा इसको पीता है ना सिगरेट को, मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं पिया, लेकिन वैसे जर्नल ये किताब ही कह रही है, ठीक है। तो जब इंसान इसको पीता है तो शुरू में बड़ा चुस्त हो जाता है। आप उसे कहेंगे पहाड़ लादना है तो कहता है ठीक है यार, पहाड़ जो है इधर से हवेलियाँ का पहाड़ जो है वो एबटाबाद ले आते हैं, ज़रा रास्ते में मसला होता है, ठीक है। यानी उसके लिए वो उसका कोई काम उसको, और ख़ास कर आप देखें इसमें फिर और बहुत कैटेगरीज हैं एडिक्शन की, जिसमें चर्स है, अफीम है, ठीक है, गांजा है, फिर ड्रिंक है, ठीक है, बहुत सारे इसके और भी बहुत सारे वो हैं। तो जो इसे कहते हैं सिगरेट जो है ये इब्तिदाई तौर पर है, इब्तिदा है इसकी, ठीक है। आगे आगे फिर जैसे जैसे ये काबिल होता जाता है तो मंजिलें तय करता जाता है और बड़े बड़े कामों में भी हाथ डालता जाता है, ठीक है। इब्तिदाई तौर पर यह आपको मुतहर्रिक करती है, यानी आपको हाइपर एक्टिव करती है, ठीक है। आप बिल्कुल ज़बरदस्त एक्टिव हो जाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं। बट विथ पैसेज ऑफ टाइम ये आपको फिर सुस्त कर देती है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे स्टेरॉइड होते हैं। फास्ट बॉलर्स को या जितने भी गेम्स होते हैं फाइटिंग्स, इनका डोप टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें इनका डोप टेस्ट जो होता है उसमें यह देखा जाता है कि इस बंदे ने कहीं स्टेरॉइड तो इस्तेमाल नहीं किए। अब स्टेरॉइड है, हाशिम और सुबान की फाइट है, ठीक है, बॉक्सिंग की, सही है, दोनों ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। एक भी जो है वो 15 से 16 चक्कर लगा रहा है ग्राउंड के, ठीक है, और सुबान जो है वो भी कमरे के 15 से 16 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। मुकाबला हो गया, अब सुबान का डोप टेस्ट होना है भाई। अब फाइट हो गई, फाइट में सुबान ने जो है हाशिम को नॉकआउट कर दिया, ठीक है। अब सुबान का डोप टेस्ट हुआ भाई, डोप टेस्ट होगा इसका। डोप टेस्ट में जब सुबान से खून के कतरे लिए गए, पता चला इसने तो स्टेरॉइड इस्तेमाल किए। स्टेरॉइड का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल नहीं थकते। फिर आपकी जो बहुत टाइम की एनर्जी होती है 3 to 5 आवर्स की, वो आप 1 घंटे में आपके पास वो एनर्जी आ जाती है बेटू। अब बट आफ्टर दैट, उसके बाद जब वो उसका असर ख़त्म हो जाता है, आप बिल्कुल डिक्लाइन हो जाते हैं, तकरीबन मुर्दा हो जाते हैं। मेरी बात आप समझे, तकरीबन आप मुर्दगी और उसकी तरफ चले जाते हैं। दिस इज व्हाट the smoking did to you. This is what nicotine did to you at initial stages. शुरू के स्टेजेस में आप इंतहाई एक्टिव आपको कर देते हैं, बट विद पैसेज ऑफ टाइम आप डिक्लाइन का शिकार हो जाते हैं। जितने बॉक्सर्स होते हैं इनके डोप टेस्ट मस्ट होते हैं कि कहीं इसने एनर्जी कंज्यूम करने के लिए, वो ओम बक मूवी देखिए, ओम बक फाइटिंग मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी है, उसमें स्टेरॉइड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फिर रॉकी जो है उसमें भी एक उसका अपोनेंट जो है वो स्टेरॉइड इस्तेमाल करता है। ओंग बक बहुत अच्छी मूवी है बच्चे, वो देखें, सीरीज है, ठीक है। इसमें भी इस्तेमाल होता है। इससे क्या होता है, बंदा हाइपरली एक्टिव हो जाता है। मोहम्मद आमिर, ठीक है, बंदा हाइपरली एक्टिव हो जाता है। मोहम्मद आमिर 8 ग्रीन, एक्टिव हो जाओ, ठीक है। इससे बंदा हाइपरली एक्टिव हो जाता है, बट विद पैसेज ऑफ टाइम फिर बाद में बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसके बॉडी पार्ट्स उसका साथ नहीं दे रहे होते फिर, ठीक है। तंबाकू नोशी से हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, जो भी बहुत जानलेवा बीमारी है। तंबाकू नोशी हवा के नालियों और फेफड़ों के सरतान का बाइस बनता है। हवा के नालियों यानी जो आपका ब्रीथिंग सिस्टम है, ठीक है, एक,
और फेफड़ों इसके सरतान, इसके कैंसर का बाइस बनता है। ठीक है। तंबाकू बकसरत से इस्तेमाल में मुंह में जलन और तलखी पैदा हो जाती है। मुंह आपका जल जाता है अंदर से और तलखी पैदा हो जाती है। मुंह का जायका हमेशा बिगड़ा बिगड़ा सा रहता है, बुरा बुरा सा रहता है। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, जब आप पर बुखार गुजरता है, ठीक है, तो उसके बाद आपके मुंह का जायका अजीब सा हो जाता है और आपको बड़ी चटपटी चीजें खाने का दिल कर रहा होता है। ठीक है। बुखार के बाद स्पेसिफिकली ये होता है, जायका बिगड़ जाता है। ठीक है। उजलात, बॉडी पार्ट्स कमजोर हो जाते हैं। समाअत, आई साइट और बसारत यानी हियरिंग पावर, वो भी कमजोर हो जाती है। ठीक है। आई साइट और हियरिंग पावर बहुत कमजोर हो जाती हैं। भूख कम लगती है और मैदा ठीक तौर पर काम नहीं करता। ठीक है। आप लोग तो माशाल्लाह एक टाइम में कम से कम 5 to 6 लोगों का खाना यानी आसानी से जिसे कहते हैं कि विदाउट एनी एफर्ट आप लोग आसानी से रिलैक्स होके खा सकते हैं। ठीक है। मुझे पता है जैसे अब ये हसीब खान है क्लास 8 ब्लू, ये भी कम से कम 1-2 बंदों का खाना तो एक टाइम पे एक्स्ट्रा खाता होगा। ठीक है। अच्छा, मुंह का जायका और दांत खराब हो जाते हैं। आप इसलिए आप उनके दांत देखते हैं ना, वो ऐसे ब्लैकिश ब्लैकिश से होते हैं। बच्चे, इससे सांस के सिस्टम के नाकारा होने का खदशा पैदा हो जाता है कि कंप्लीटली बंदा सांस ही ना ले पाए। ठीक है। दमे की बीमारी भी हो जाती है जिसमें सांस अखड़ी रहती है और खांसी रहती है। ठीक है। फेफड़ों और सांस की नाली भी खराब हो सकती है इससे। अलगरज ये ना मतलब इन नटशेल ये ना कि कोई बीमारी नहीं है जो इससे ना हो, लिहाजा इसको पीने का कोई फायदा तो मुझे नजर नहीं आया, ना मुझे नहीं, मेरे नजर से नहीं गुजरा। नुकसानात अलबत्ता इसके बहुत ज्यादा हैं। तंबाकू नोशी के बारे में, यानी तंबाकू नोशी यानी सिगरेट पीना, तंबाकू यानी निकोटीन इनहेल करना, उसको पीना। ठीक है। आमतौर पर हुकूमत तंबाकू नोशी के नुकसानात के बारे में आवाम को आगाह करती रहती है। ठीक है, ताकि वो लोग बाखबर हों और इसका इस्तेमाल तर्क कर दें। तंबाकू नोशी बनाने वाले तमाम कंपनियों को इसके नुकसानात बताने का भी कहा गया है। आप देखते हैं अक्सर वो डब्बी जो होती है उस पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो जो पहले ऐसे एडवर्टीजमेंट से होते थे, अब बड़े बुरी सी तस्वीरें होती हैं कैंसर वगैरह के, मुंह के कैंसर के, पाँव के कैंसर के, मुख्तलिफ सी तस्वीरें होती हैं, बनी होती हैं डब्बियों पर। ठीक है। फिर नीचे छोटा सा लिखा हुआ भी होता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान। अब भाई यार, एक तरफ तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, दूसरी तरफ लोगों को कह रहे हो यार ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक चीज़ के मुताबिक आप अच्छा भी उसको कर रहे हैं और बुरा भी कह रहे हैं। ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन हुकूमत को सीरियस एफर्ट्स इसके लिए करने चाहिए। ठीक है। इसके लिए हुकूमत पोस्टर मुहिम चलाती है। अवामी जगह जो हैं, होटल जो हैं, हवाई अड्डे, बस अड्डों, पोस्टर लगाए जाते हैं और लोगों को कहा जाता है कि यार ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, इससे आराम से बैठ जाओ और इसको इस्तेमाल ना करो। और ये अलग बात है कि सामने वाली दुकान पे उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं कि इससे जैसे ड्यू है, माउंटेन ड्यू, अब पता नहीं वो कभी वेल के मुंह से निकल रहा होता है, कभी वो 500 फीट की उस पर एक माउंटेन ड्यू पीने के बाद बाइक जो है वो 500 फीट पे चला रहा होता है। अब इसके साथ फैंटिसाइज है, अब माउंटेन ड्यू पी के तो बंदे को शायद कुछ भी ना हो, आराम से बैठा रहे। ठीक है। जैसे ये अब्दुल मोइज़ इस्लाम है, ये तो 5-6 माउंटेन ड्यू पी के इसको कोई महसूस ही नहीं होता, दोस्तों की माउंटेन ड्यू भी पी जाता है। ठीक है। लेकिन उसमें जो फैंटिसाइज करवाया गया है, कभी जो है वो बाइक पे उड़ रहा है तो भाई आसमान को छू रहा है, कभी वो जो है अब मुझे ये बताओ, ये माउंटेन ड्यू पीने के बाद मोटरसाइकिल में वो कौन सी ताकत आ जाती है कि वो समंदर पे भी चलने लगती है? हमसे तो रोड पे नहीं चलाई जाती, तो समंदर पे कैसे चलाई जाएगी? हाँ, अब अगर मोहम्मद मुदस्सिर जैसा बंदा हो, वो एक अलग बात है कि चलो एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनालिटी हो तो वो तो उसे चला सकते हैं। समंदर पे क्या, वो तो शायद हवा में भी बाइक को चला सकते हैं, जहाज़ भी उससे बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो ऐसा नहीं होता। मेरी बात आप समझ गए ना? अब प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के बच्चे चीज़ों को फैंटिसाइज किया जाता है। सिगरेट के साथ भी पहले ये होता था, बड़ी ख़तरनाक सी जीप होती थी और उसको ऐसे पहाड़ी इलाकों में दौड़ा रहे होते थे अकेले। ठीक है। और कभी ये इधर से पत्थर गिर रहे हैं और ये मामूली एज पे सरवाइव कर रहे हैं,
जब वो पीक पे पहुंच गए तो फिर डब्बी निकाल के तो उसमें से सिगरेट लेके उसको बड़ी ज़बरदस्त किस्म से स्मोक करके, तो उसका कहने का मतलब उसका यही होता था कि भाई हो ना हो ये तेल और पेट्रोल और जीप की मजबूत गिरफ्त या महंगी जीप होने का कमाल नहीं है, इसमें सारा जो कमाल है ना वो सिगरेट का है। दिस इज द मैसेज। आप बारहा लोगों को ये कहते रहे कि मत इस्तेमाल करें, ठीक है, लेकिन मुक्तसिद अली को तो वो बात समझ नहीं आ रही। मुक्तसिद जो है वो तो ये बात समझ रहा है कि भाई अगर माउंटेन ड्यू पीने से बंदा जो है वो समंदर पे बाइक चला सकता है, इसका मतलब है उसको चलानी चाहिए और माउंटेन ड्यू पीनी चाहिए। और फिर स्टिंग से क्या होगा वो तो चलो एक अलग कहानी है, फिर वो जो बूस्टर है या बुल है पता नहीं उनसे क्या होगा, हालांकि इसके कितने नुकसान हो सकते हैं बॉडी के लिए, लेकिन नहीं, लोग उसको बड़ा वो फैंटिसाइज करके इवन स्ट्रा भी इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं स्ट्रा में थोड़ा सा बच्चों वाला अपन आ जाता है, लिहाजा उसका वो ढक्कन खोला और गुड़ गुड़ करके सारे पी गए, ठीक है। ये होते हैं बच्चे इस तरह। अगर हुकूमत चाहती है कि इसको कंट्रोल करे ना, उसके लिए उनको पॉलिसीज बनानी चाहिए। ये नहीं चल रहा कि हो सकता कि एक तरफ आपने हीरो की पिक्चर दी हो, उससे ज़बरदस्त किस्म के शूज़ पहने हो और वो स्मोक कर रहा हो और आप लोगों को उस पर फैंटेसाइज करें, रोमेंटिसाइज करें, और एट द एंड फिर आप कहें कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये मना है, ठीक है। दिस इज कंट्राडिक्टरी। ये दो चीज़ें मुख्तलिफ सिमतों में कंट्राडिक्टरी जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। हुकूमत पोस्टर लगा रही है और टीवी वगैरह पर भी इश्तिहारात में इसके नुकसानात का बताया जाता है। अब क्या होता है, शुरू में बड़े ज़बरदस्त किस्म की हीरोइक किस्म का बंदा आके तो पता नहीं 15-20 बंदों को मार के तो फिर सिगरेट लगा लेता है, और एट द एंड आपको कहा जाता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान। मूवीज़ में देखें बंदा सिगरेट लगा के तो पूरी जीप उड़ा रहा होता है लात से, और नीचे छोटा सा चल रहा होता है जो सिगरेट नोशी है वो सेहत के लिए मुज़र है, हुकूमत पाकिस्तान। अब हुकूमत पाकिस्तान जब ये चला रही है कि हीरो पूरा हवाओं में उड़ रहा है, ये बच्चे इसको लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और ये गलत एक पॉलिसी है। फिर आप देखें कि हुकूमत ने ये कहा है कि डब्बे पे इसका इतने मतलब डब्बे का एरिया अगर पूरा है तो उसका 40% पे आपका ये होना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ बात होनी चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए या जो भी उस तरह से है, ठीक है। अब माशाल्लाह हमारे यहाँ फिर स्मगल आ रही है, 60 अरब सिगरेट 2018 में पाकिस्तान में पिए गए हैं, और ये सारी स्मगल होके आई हैं। उस पर फिर वो नहीं होती, वो निशान नहीं होते, ठीक है। तो ये पूरे माफियाज उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा इसके लिए सीरियस कोशिशें करनी चाहिए। तंबाकू नोशी का जो डे है, इंटरनेशनल डे, वो 31 मई है, इसको भी बच्चे अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। और ये नो टोबैको डे के तौर पर मनाया जाता है। हो सकता है उस दिन सबसे ज़्यादा पी जाती हो, कि लोग इज़हार यकजहती के लिए सबसे ज़्यादा पीते हों, ठीक है। लेकिन ये बाकायदा इसको एक डे करार दिया गया। इस दिन इस पर सेमिनार्स होते हैं। अच्छा, क्लासेस बंक करके, तो क्लासेस या ख़त्म करके कॉलेजेस में इसके ख़िलाफ़ वॉक्स होते हैं, आगाही मुहिम है भाई। कॉलेजेस क्लासेस बंक करके तो सिगरेट के ख़िलाफ़ आगाही मुहिम चल रही होती है, रोड ब्लॉक करके तो सिगरेट के ख़िलाफ़ आगाही मुहिम चल के 1-2 बैनर्स लगाए होते हैं और सारे लोग रास्ते में गपशप लगा रहे होते हैं। किसी 90% लोगों को ये पता भी नहीं होता कि हम किस लिए आए हैं। वो कहते हैं आओ यार दोस्त हैं तो ऐसे ही जा रहे हैं, क्लासेस भी नहीं होंगी तो चले जाते हैं। दिस इज़ द लेवल ऑफ सीरियसनेस। इससे रोज़ाना की बुनियाद पर हलाकतें होती हैं, मिलियंस लोग इससे हर साल मरते हैं, ठीक है। और फिर इसके पैसिव स्मोकर्स बहुत ज़्यादा हैं। मसलन मैं, हाशिम और हम एक उसमें हसीब, हम एक जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, तो चलो अपना नुकसान कर रहा है तो उसको कहो कि करो, चलो हम तो अब तुम्हें समझा ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर वो धुआं बात भी हमारे साथ कर रहा है और बात करने से पहले वो एक ज़बरदस्त किस्म का कश ले लेता है और फिर वो सारा धुआं हमारी तरफ ही ट्रांसफ़र कर ले, तो चलो कोविड तो अभी आया हुआ है, कोरोना का तो अभी मसला है, वो तो चलो एक वो है। ये जो इससे और पैसिव स्मोकर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये पैसिव स्मोकर्स हैं जो साथ बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये अलग वो है। फिर बच्चे, इस दिन दुनिया भर में तंबाकू के खिलाफ आगाही दिलाई जाती है, ठीक है, और बाज़ ममालिक में इसके खिलाफ कानून साजी भी की गई है। अब नॉर्मल ये है कि 18 साल से कम उम्र लोगों को सिगरेट नहीं दी जा सकती। मैं आपको कहूँ, मैं 11 और 12 और 13 साल के बच्चे भी ले रहे होते हैं, मैं उनको समझाया भी है, यकीन माने कि लड़ने झगड़ने पे आ गए हैं।
मैं उनको क्या, दुकानदार को कहा कि यार आप कानूनी तौर पर 18 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं दे सकते, पब्लिक मकामात में आप सिगरेट नोशी नहीं कर सकते। वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त करके वो सिगरेट ले गए तो मुंह पे बंदे के धुआं मार देते हैं, कहते कर जो कर सकते हो। तो बंदा उनकी तरह तो बंदे से रहा। तो बच्चे इसके लिए सीरियसनेस की ज़रूरत है। अब आप एक प्रोग्राम मुनाकिद करेंगे माशाल्लाह, उसमें सीरियसनेस का ये आलम होगा कि 90% लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि हम आए किस लिए। ठीक है, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। तंबाकू, अब इसके लिए हुकूमत क्या कर सकती है? लोगों को खतरात से आगाह कर सकती है, डॉक्टर्स को बुला के बता सकती है, ठीक है, दफ्तरों, स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे सरकारी व गैर सरकारी इदारों में डिफरेंट प्रोग्राम्स मुनक्किद करा सकती है, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स करा सकती है ताकि ज़्यादातर नौजवान इस ख़तरे से बाखबर हों। वैसे कसम से मुझे तो ये लगता है, मैं ज़ाती तौर पर मेरी ये राय है कि जो लोग इसको पीते हैं वो सबसे ज़्यादा इसकी बुराई कर रहे होते हैं। वो सबसे ज़्यादा कह रहे हो यार बहुत बुरी चीज़ है, और हल्की सी डब्बी जेब में डाल देते हैं। ये मुनाफिकत भी है। दूसरा, बच्चे अगर किसी ने पीनी है और उसको बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, ठीक है, तो वो साइड पे जाके पिए ताकि किसी और को तो उससे नुकसान ना हो ना। पैसिव स्मोकिंग है, पैसिव स्मोकिंग से ज़्यादा नुकसान होता है। उसके साथ उसके मुंह में जो जरासीम होते हैं वो भी आप तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और कोविड है आजकल तो चलो तंबाकू नोशी से तो बंदा 10, 15, 20 साल बाद मरे, कोविड तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ कानून साजी सिर्फ ना करे, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करे। जेल हो अगर कोई 18 साल से कम बच्चे को सिगरेट फरोख्त करे, या 18 साल से कम उम्र बच्चे को। और आपको बताऊं, इसमें इतनी नाकिस क्वालिटी आ गई है। चलो एक अच्छी क्वालिटी वालों का भी बुरा हो, वो भी कोई अच्छे नहीं है, लेकिन एक क्वालिटी तो होती है ना, स्टैंडर्ड तो मेंटेन रखा होता है। हाथ तो साफ होंगे ना जो बना रहे हैं। अब क्या होता है, 40 रुपये और 45 रुपये की डब्बी मिल जाती है जिसमें 20 सिगरेट होते हैं, ठीक है। ये जो अच्छे पैक्स, अच्छे या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, वो तो चलो बुरे वो भी हैं, हम नहीं कह रहे बुरे वो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उसको वो कर लें तो अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप ये बिल्कुल डाउन वाली वो लेते हैं, क्वालिटी लेते हैं 40-45 मिनट्स की, तो 40-45 रुपीज़ की, वो डबल प्रॉब्लमेटिक होते हैं। उसमें और बहुत सारे, उसमें जो तंबाकू इस्तेमाल की जाती है वो इंतहाई बुरी किस्म की होती है, उसके अपने नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए बच्चे कि हम इसमें से, जैसे अब ड्रिंक है, शराब है, इस्लाम में हराम है, ठीक है, और सख्ती से मना है, हराम है, लेकिन अगर कोई पीता भी है तो कोई अच्छी क्वालिटी वाला पिए ना। यानी मेरे कहने का मतलब ये कि इस्लाम में हराम है, लेकिन अगर कोई पी रहा है तो चलो ऐसे ही पिए कि उसमें से बॉडी को तो प्रॉब्लम ना हो। अब कराची में लोग पी लेते हैं, फिर वो कौन सी जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड होती है, उसमें अल्कोहल जो है उसका रेट मुतय्यन करदा नहीं होता, साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं होते। तो मेरे ख्याल में 2016 के 15 में उससे 250 लोग मर गए। शराब, कच्ची शराब होती है वो, शराब पीने से फिर 250 लोग मर गए। ये अलग बात है कि वज़ीर आला सिंध ने फिर तमाम लोगों को शहीद करार दिया कि ये तमाम शहीद हुए हैं, ठीक है। यानी आप खुद सोचें कि बंदा शराब पीते हुए मर जाए और कच्ची शराब पीते हुए मर जाए और उस तमाम को आप शहीद करार दे दें, तो क्या हुकूमत की सीरियसनेस का क्या अंदाज़ा हो सकता है। जिसमें 250 या 200 रुपीज़ की आपको पूरा थैला भर के दें, उससे क्या इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। अच्छा बच्चे, मैं आपको बता रहा था कि ये जो हेरोइन वर्ड है, ठीक है,